मित्रों, ये वीडियो डेमो है हमारे नए सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम है नाड़ी एस्ट्रो 3.5। ये सॉफ्टवेयर हमने जो ट्रेडिशनल नाड़ी सिस्टम है, जो सिस्टम आर.जी. राव ने यूज़ किया और जो सिस्टम बहुत सारे ट्रेडिशनल बुक्स में अवेलेबल है, उस सिस्टम पे ये हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड किया है। इस सिस्टम में दो मेन पार्ट हैं। पहला पार्ट है जो आर.जी. राव साहब के सिस्टम्स पे है, और दूसरा पार्ट है जो बहुत ही अननोन सिस्टम है, जिसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है। वो है भृगु नाड़ी पे। भृगु नंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी भी कह सकते हैं, या भृगु चक्र पद्धति भी कह सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, कई सारे चीज़ों से हम इसको बुला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में माइंडसूत्रा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ ने क्या काम किया है। इसमें डेटा एंट्री और सारे जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे सेम वैसे ही है। पहली स्क्रीन पे आपको आज का चार्ट, पंचांग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पहले हम एक चार्ट सेलेक्ट किए, इसकी लैंग्वेज हम हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए सेपरेट मैं बनाऊंगा। हमने हिंदी किया और हमने प्रोसीड कर दिया। इस सॉफ्टवेयर में हमने स्ट्रेचेबल चार्ट्स लिया है, जो कि स्क्रीन की साइज़ के हिसाब से स्ट्रेच हो जाते हैं, और ये हमारे पहले सॉफ्टवेयर में नहीं थे, अभी लेटेस्ट हमने इसको इंक्लूड किया है। पहले हम भृगु से स्टार्ट करते हैं। भृगु चक्र पद्धति में जैसे आपने आर.जी. राव के सिस्टम में सुना होगा कि गुरु का साइक्लिक जो ऑर्डर है, या गुरु एक साइकिल पूरी राशियों का कंप्लीट करता है रफली 12 ईयर में, शनि करता है 30 ईयर में, राहु केतु करते हैं 18 ईयर में। भृगु का अपना ही सिस्टम था, और उसमें दो तरह की साइकिल्स थी। आर.जी. राव ने या राव साहब के सिस्टम में हम ये साइकिल्स केवल 4 प्लैनेट्स का लेते हैं, जो बड़े प्लैनेट्स हैं। राहु केतु है, जुपिटर और सैटर्न। वीनस का भी लेते हैं। कोई कोई ये मानता है कि अगर हम किसी स्त्री का चार्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे जुपिटर की जगह पे या गुरु की जगह पे शुक्र का यूज किया जाना चाहिए। वो सिस्टम भी हमने इसके अंदर किया हुआ है, पर उस रेफरेंस में भृगु ने और भृगु के जो साइकिल हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो भृगु को जानने वाले हैं उनको पता है। मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको, वो ऑप्शंस भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये है भृगु साइकिल ऑफ ईयर्स। अब इसमें आप देखेंगे सारे प्लैनेट्स का हमने लिया हुआ है। सन का 28 ईयर है पहले ऑप्शन में, 19 ईयर मून का, 79 ईयर मार्स का, मरकरी का 46, जुपिटर का 83। ये एक राशि, पूरे राशि चक्र को कवर करने में इन प्लैनेट्स को इतने साल लगते हैं। आपको अपने ऑप्शंस के हिसाब से यूज़ करना है। हमने जो डिफ़ॉल्ट है हमने ऑप्शन 2 को रखा है, क्योंकि ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के द्वारा मान्य है। आप चाहें तो इसको 1 भी कर सकते हैं। बस आपको करना है, इसको 1 सेलेक्ट करेंगे, अपडेट कर देंगे। मैंने अभी ऑप्शन 2 पे ही काम किया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप कर सकते हैं बाकी सारे। इसमें चार्ट्स देखने का सारा सिस्टम है, आप देख सकते हैं सारे। इसके अंदर राहु, कर्ण कुंडली, ये सब कर्ण कुंडली और ये आर.जी. राव के सिस्टम्स में हैं। इसमें सोडसबर्ग का पूरा यूज़ है। एकादशांश, पंचमांश, ये सारी कुंडलियों भी, अष्टमांश, इन सारी कुंडलियों को भी हमने लिया हुआ है। आप देखेंगे इसके अंदर षष्ठांश, पंचमांश, ये सारे कुंडली सोडसबर्ग के बाहर हैं, नहीं यूज़ होती है, पर हमने उसको लिया हुआ है। उसी तरह से आपको गोचर कुंडली भी मिल जाएगी यहाँ पे,
और पंचमांश कुंडली भी मिल जाएगी। यहाँ को लग्न कुंडली को देखते हुए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप रेफरेंशियल पार्ट ले सकते हैं। जैसे ये आपने किया, सूर्य के रेफरेंस में और सारे प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, और ये नाड़ी का सिस्टम है जहाँ पे 2, 12, 5, 7, 9 ये हम पोजीशंस को ले रहे हैं कि सूर्य से 12वें पोजीशन में कौन कौन है, सूर्य से दूसरे पोजीशन में कौन है। आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ आप सूर्य पे ले गए वो वहाँ से डिस्टेंस भी बता रहा है कि कौन से प्लेनेट का कौन किससे एक दूसरे से कितना डिस्टेंस है। प्लस पंचदह मैत्री में वो एक दूसरे के क्या है, जैसे ये दिखा रहा है सूर्य और राहु एक दूसरे के अधिशत्रु बन रहे हैं और इनकी जो डिस्टेंस है 230.15.29 सेकेंड्स है। तो ये एक टूल है जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये दिखा दिया। अब ये आपको भृगु चक्र पद्धति हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर क्या हुआ, अभी क्या था, पहले आरजी राव के सिस्टम में हर ग्रहों को हम अलग अलग चार्ट बनाते थे और देखते थे कि वो कहाँ मूव कर रहे हैं। हमने इस ऑर्डर को एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसमें आप देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट कब मूव करेगा। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या हुआ, चार्ट चेंज हो गया। तो नाड़ी में कोई भी चार्ट कितने दिनों तक कांस्टेंट रहता है, क्योंकि 9 प्लैनेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी साइक्लिक ऑर्डर्स हैं, सब अपने अपने साइकिल से मूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में केतु किसी दूसरे भाव में चला गया या गुरु किसी दूसरे भाव में चला गया तो चार्ट चेंज हो गया। तो ये चार्ट कब तक कांस्टेंट रहेगा उसका एक हमने ईयरली साइकिल बना दी। जैसे देखिए अभी जो चार्ट है वो 19/7/20 से 18/10/2020 तक रहेगा। अब इसके बाद जब भी होगा तो देखिए सूर्य मूव कर गया एक हाउस, बाकी चार्ट सेम ही है। सूर्य मूव कर गया तो चार्ट चेंज हो गया, तो वो चार्ट 18/10/2020 से 18/12/2020 तक रहेगा। अब फिर से देखिए इसमें कोई और प्लेनेट जैसे हमने देखना है अभी, हाँ अब ये देखेंगे मंगल केवल मूव कर रहा है, इस हाउस से इस हाउस में चला गया, तो वो भी एक कांस्टेंट चार्ट बन गया। तो हमने क्या किया, नाड़ी सिस्टम में और नाड़ी के जो फॉलोअर्स हैं उनको एक कांस्टेंट चार्ट कब कितने पीरियड तक रहेगा उसके लिए हमने ये व्यवस्था कर दी। बाकी आपको सिंगल प्लैनेट्स का भी हमने दिया हुआ है कि आप सिंगल प्लैनेट को देख रहे हैं। जैसे सूर्य जो है 2019 से 18/10/2020 तक दूसरे हाउस में है, फिर आप इसको मूव करेंगे ये तीसरे हाउस में चला गया, चौथे में चला गया। तो एक एक प्लैनेट की साइकिल भी आप देख सकते हैं कि कब कब मूव कर रहा है। और यहाँ पे कुमुलेटिव है, सारे प्लैनेट्स को हम एक साथ देख रहे हैं कि कब वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप भृगु ज्योतिष में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिस प्लैनेट का मूवमेंट देखना है आपको यहाँ पे चार्ट के थ्रू, और यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं जिस राशि में मूव कर रहा है उसमें कौन कौन से प्लैनेट हैं, जो उस समय कौन सी दशा चल रही है, कब आरंभ हो रहा है। ये सेकंड देखेंगे तो ये एंड टाइम है उसका। तो इस तरह का हमने एक बना रखा है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जैसे ये है सिंगल प्लैनेट के साइकिल का और ये है पूरे प्लैनेट्स के साइकिल का। मतलब कोई भी प्लैनेट एक दूसरी जगह पे मूव करेगा तो वो हमारा सॉफ्टवेयर उसको ऑब्जर्व कर लेगा और वो चार्ट उतने दिनों तक रहेगा, वो ऊपर डेट में आप देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट स्क्रीन हो गई। ये प्लैनेटरी पोजीशन है। प्लैनेटरी पोजीशन में भी हमने कई तरह से दे रखा है। जैसे ये आपने देख लिया, इसमें प्लैनेटरी पोजीशन आप सारे प्लैनेट्स का है, वो स्पीड क्या है और ये सारी चीज़ें। यहाँ नीचे हमने उपग्रह, सारे उपग्रह ले रखे हैं, उन सब उपग्रह का क्या चीज़ें हैं वो सब आप देख सकते हैं, सारा डिटेल है। ये नाड़ी को लेके है। नाड़ी जो हम देवकेरलम और मेनली देवकेरलम में हम देखते हैं, या और भी बुक्स हैं जिसमें एक साइन को हम 150 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनके नंबर्स बनते हैं और उनके नाम होते हैं। प्लस ये भी हम निकालते हैं कि वो उत्तरार्ध में है या पूर्वार्ध में है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ CS पटेल साहब के मेथड से हमने लिया हुआ है कि भाई वो 4th नवांश राशि कौन सी है, कहाँ पे बैठा है, 20 नवांश में है कि नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें जो CS पटेल साहब को यूज़ कर रहे हैं या वो देख रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पे मानदी भी है और भृगु बिंदु का भी हमने कैलकुलेशन कर रखा है। ये एक और तरीके से हमने दे रखा है इसके अंदर, वो आगे चल के आपको पता लगेगा। फिर है नक्षत्र दशा, इसमें दशाओं को ले रखा है हमने। अब इसमें बहुत सारी यूनिक दशाएं भी हैं जिसका रेफरेंस आपको बहुत कम मिलेगा। वो भृगु को जो जानने वाले हैं वही जानते हैं। जैसे भृगु अष्टोत्री दशा, भृगु अष्टोत्री दशा है, ये दशा और अंतरदशा इनकी होती है। आप देख सकते हैं प्लेनेट की दशा और राशियों का अंतर, ये भृगु में आता है। इसके पूरी साइकिल है, इसको चलने का सारा सिस्टम है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भृगु नैसर्गिक दशा सबको पता है कि भृगु नैसर्गिक दशा क्या होती है, और वो पूरा साइकिल यहाँ पे कैलकुलेटेड है। वो सिंगल साइकिल होती है उनकी 84 ईयर शायद की। अष्टोत्री दशा हमने लिया है और योगिनी दशा हमने लिया है। योगिनी दशा 2 लेवल तक है और अष्टोत्री दशा आपको 3 लेवल तक है। तो ये हो गया दशाओं को क्या यूज़ किया हुआ है। फिर यहाँ से आपको, अब मान लीजिए ये सारा ट्रांजिट तो हम रफली मेजर्स पे ले रहे हैं। अब हम एक्चुअल ट्रांजिट को भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखेगा गुरु कब कब राशियों पर चेंज कर रहा है, कब कब जा रहा है। और हमने, आप अगर एक ईयर आगे और पीछे भी बढ़ाना है तो एक पीछे इस बटन को क्लिक करने से 1 साल पहले और 1 साल बाद दोनों ऐड करता है ये। तो आप देख सकते हैं, इसको इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। अपना जितने साल का आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं साइकिल देखने के लिए। इसी तरह से आप नक्षत्रों पे गोचर देख सकते हैं गुरु का। और उसके साथ हम प्लैनेट्स को भी लिए हुए हैं। आप देख लीजिए इसमें नक्षत्रों का दिया हुआ है। एक और तरीका हमने दिया हुआ है देखने का आपको, जैसे आप दशाओं अंतर दशाओं को इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं, तो वो उस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर हमने लाल किताब को भी जोड़ा है। मान लीजिए आप किसी के साल को देख रहे हैं और उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लाल किताब के दशा सिस्टम को देख सकते हैं। लाल किताब के 35 साला चक्र का हमने यूज़ किया है, वर्षफल लिया है हमने, तो वो सब लाल किताब से आ जाएगा। यहाँ से 35 साला चक्र आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हमने वैदिक वर्षफल लिया है कि वैदिक वर्षफल में अभी कौन सा ईयर चल रहा है, कब आया, उसके पंचाधिकारी कौन से हैं, बल क्या है, द्वादश वर्गीय बल, पंचवर्गीय बल, दशा स्थिति क्या है, प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, ये सब आपको वैदिक वर्षफल से मिलेगा। तो ये सिस्टम था जिसको हमने इसमें कुछ चीज़ें छूट भी गई, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने 500 योगास का कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है ना। इसमें हमने 500 से ज़्यादा भृगु के योग हैं जिनको ये बहुत ही रेयर योग हैं भृगु के, जिनको हमने कैलकुलेशन कर रखा है। इसका रिजल्ट फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं, पेज फॉर्मेट में भी, और इस तरह से भी कि कौन कौन से योग लागू हो रहे हैं भृगु के, वो योग शुभ हैं अशुभ हैं क्या हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत ही रेयर योग हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ऑलमोस्ट 500 योग हैं, वो आप इसके अंदर से मिल सकता है आपको। ये हो गया हमारा जो भृगु के सिस्टम पे अवेलेबल इस सॉफ्टवेयर में है। अब हम आरजी राव या नाड़ी जो एक्चुअल जो नाड़ी के प्रैक्टिशनर हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा सेक्शन है। और इसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने काम किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये लग्न कुंडली आप यहाँ से देख सकते हैं, जीव कुंडली है, आप नाड़ी के एस्पेक्ट देख सकते हैं। हमने मेनली 2, 12, 7, 5, 9 ये लिए हैं। तो कौन से प्लैनेट से कौन सी पोजीशन बन रही है, ये मैंने आपको आगे भी दिखाया था कि कैसे एक दूसरे रिलेटिव पोजीशंस आप देख सकते हैं किसी प्लैनेट का 1, 5, 2, 12 और 5, 7, 9 में।
ये सारा यहाँ पे है। एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे हमने बुध को क्लिक किया तो बुध से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बुध है, कौन सा इसका राशिपति कौन है, उससे संबंध क्या है, बुध किस भाव का है, और भी बहुत सारी डिटेल है। जैसा मिलेगा वो यहाँ फुलफिल कर देगा। किस नक्षत्र में है, बुध की गति क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कारकत्व है बुध का, वो पूरे डिटेल में यहाँ पे आपको बताए गए हैं। सारे कारकत्व यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे आप देखते हैं कि हमने 100 समथिंग पॉइंट्स ले रखे हैं, जिसमें शुभत्व और अशुभत्व हर ग्रह का दिया हुआ है और उसके चेकिंग का तरीका दिया हुआ है। आप यहाँ से देखेंगे, इसको प्रकाश पद्धति भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, जिससे हम पॉइंट आउट करते हैं कि कौन सा प्लैनेट एक दूसरे से कहाँ पे है और उससे उसका कितना शुभत्व या अशुभत्व हो रहा है। ये थर्ड सेक्शन में आप देख रहे हैं कि हर प्लैनेट से जो 2, 5, 7, 9 का जो कॉम्बिनेशन है, वो जैसे बुध और शुक्र एक राशि में बैठे हुए, बुध, शुक्र और शनि एक में बैठे हुए, तो बुध किस डिग्री पे है, शुक्र किस डिग्री पे है, वो एक दूसरे को आगे जा रहे हैं अतिचार से और चार से। ये जो एरो है वो दिखा रहा है डायरेक्शन। मान लीजिए कोई वक्री हो गया तो वो पीछे के डायरेक्शन में चला गया, तो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अब मान लीजिए शुक्र का स्पीड बहुत कम हो और बुध का बहुत ज़्यादा हो, तो ये जल्दी से एक दूसरे को पकड़ लेंगे, मतलब मिल जाएंगे। जो हम वर्चुअल में आप देखेंगे जो इस्तिसाल और इस तरह के योग यूज़ करते हैं, वो सब इसी सिस्टम पे होते हैं कि उनकी स्पीड क्या है, वो एक दूसरे से कब एक पास आएंगे या दूर जाएंगे, वो सिस्टम है यहाँ पे। फिर उससे त्रिकोण में ग्रह है कि नहीं, कोई ग्रह नहीं त्रिकोण में। त्रिकोण मतलब 159 में विपरीत ग्रह 3, 7, 11 में उनसे कौन से ग्रह हैं। जैसे गुरु है 3, 7, 11 में, तो वो दिखा रहा है गुरु से 2, 12 द्विदार्दश में कौन कौन से ग्रह हैं। अब आप यहाँ देखिए केतु क्योंकि वक्री है, ठीक है ना, और ये पीछे की ओर जा रहा है, तो ये मिलने के चांसेस हैं, ये एक दूसरे से भाग रहे हैं। तो इस तरह का सिस्टम हमने इसके अंदर यूज़ किया। ये बहुत ही यूज़फुल सिस्टम है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे सारे चार्ट्स वगैरह बनाने का जीव लग्न स्त्री, हमने बताया था कि जब हम कोई एस्ट्रोलॉजर जो है वीनस को एज ए जुपिटर की जगह रखते हैं, जब वो किसी स्त्री का चार्ट देख रहे होते हैं। तो ये सारे सिस्टम और सारे आपको सोडसबर्ग में मिलेगा, बहुत सारा इसके अंदर चार्ट्स हैं, आप जो भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये हो गया। दूसरा, ये प्लैनेटरी पोजीशन मैंने भृगु वाले में दिखाया था, सेम है, नाड़ी सिस्टम में भी है, CS पटेल के सिस्टम में ये सारा कुछ आएगा। ग्रहों की स्थिति, यहाँ पे आपको पोजीशन दिखेगा कि 159 ग्रुप 159, ग्रुप 2610, ग्रुप 1246, इन ग्रुप में कौन से प्लैनेट सूर्य से कहाँ पे रिलेटिव पोजीशन में है, सूर्य का किसी से राशि परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है या नामांश परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। अब ये नाड़ी चक्र जो हमने यूज़ किया था, जो हम बता रहे थे, अब इसमें क्या होता है, अनलाइक भृगु, इसके अंदर गुरु का 12 साल का साइकिल है, शनि का 30 साल का साइकिल है, राहु और केतु के 18 साल के साइकिल है। अब इन साइकिल को आप सब साइकिल पे भी ले सकते हैं। जैसे आप गुरु के सब साइकिल लें तो यहाँ पे आपको सब साइकिल मिल जाएंगे, मतलब एक और 12 साल को हम डिवाइड कर दिया और साइंस में, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअल ट्रांजिट आपको भृगु में बताया था, सेम सिस्टम यहाँ पे भी है। दशा सिस्टम इसके अंदर विंशोत्तरी, ये थोड़ा सा और एक तरीके से लिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। बंधन योग का कॉन्सेप्ट है, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं, वो आ जाएगा। ये साइकिल सेम वैसे ही है, जैसे हमने, आप सिंगल प्लेनेट का भी साइकिल ले सकते हैं, आप कुमुलेटिव देख सकते हैं कि कब कोई मतलब आप जैसे 1 सेकेंड में लेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कौन सा, हाँ, शनि ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो इसलिए चार्ट चेंज हो गया। वो चार्ट 18/12/2020 से 18/12/2021 तक कांस्टेंट रहेगा। तो ये सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे चक्र वगैरह का लेंगे,
यहाँ पे वीनस को ले सकते हैं अगर आपको फीमेल चार्ट का यूज़ करना है। यहाँ आप सिंगल प्लैनेट्स के साइकिल को देख सकते हैं, और मेनली गुरु शुक्र को हम लेंगे जब हम किसी स्त्री का चार्ट देख रहे हैं, और एक एक प्लैनेट के साइकिल को भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो साइकिलिंग जा रहा है। यहाँ पे वो दिशाओं का और डायरेक्शंस, कौन सा प्लैनेट किस दिशा में है, वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह से लाल किताब, वर्षफल, वैदिक वर्षफल, ये सारे हमने लिया। एक ईयरली इन्फ्लुएंस का चक्र है इसके अंदर कि किस साल में, आप देख रहे हैं ना, इस साल में ये दोनों हाउस एक्टिवेटेड हैं, ये दोनों हाउस 10, 11वां और दूसरा, ये दोनों हाउस एक्टिवेटेड हैं, और यहाँ पे आपको इस साल का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वर्ष 35 है, अवधि ये है, चक्रपति कौन सा ग्रह है, प्रभावी भाव कौन से हैं 11, और प्रभावी चक्रपति भाव चक्रपति से कौन सा है 2। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये भृगु का एक तरह का चक्र पद्धति है जिसको आप देख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हाउस मूवमेंट का है, आप किसी भी प्लेनेट को आप मूव कर सकते हैं। एक 11th हाउस में चला गया तो आप देख सकते हैं, इसमें हाउस मूवमेंट का है पूरा। ये लग्न गोचर कुंडली को भी आप देख रहे हैं, उसके रेफरेंस में आप घुमा सकते हैं। जैसे इनका लग्न देख लेता हूँ मैं, लग्न 5 है तो हमने 5 के हिसाब से इसको देख लिया, 5 के हिसाब से आ गया। तो इस तरह का है ये मूवमेंट करने के लिए है। इसके अंदर दूसरा चीज़ जो आपको मिलेगा वो मेनली पर्याय सिस्टम बोलते हैं। उसमें आपको एक क्युमुलेटिव व्यू मिलेगी कि कौन सा प्लेनेट कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, सिंगल प्लेनेट्स का। और यहाँ पे आप एजेस देख सकते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शंस भी हैं। ग्रह वक्री होने पर पिछली रात से गिने, डिग्री से उम्र को लें, जो हम और सारे एस्ट्रोलॉजर यूज़ करते हैं भाई, वो एक्चुअल वो 12 साल का नहीं लेते हैं, वो डिग्री को लेते हैं कि भाई अगर वो जुपिटर अगर 15 डिग्री पे है तो 12 साल का आधा वो गुजार चुका है, तो वो 6 साल ही लेगा पहली साइकिल में, और आगे फिर 12 साल लेगा। तो इस तरह का सारा सिस्टम है। कौन से ग्रुप को आपको देखना है तो उससे क्या होगा, आप यहाँ पे वो ग्रुप करेंगे तो ये सारे प्लेनेट कौन ग्रुपिंग का यहाँ पे दिखा देगा। तो ये सारा सिस्टम इसके अंदर है चक्र पद्धति में। ये जो पर्याय और मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, वो मैंने वहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। बाकी सारे सिस्टम सेम है, इसके अंदर कोई और डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ ऑप्शंस हैं बहुत सारे, स्त्री कुंडली को में शुक्र से लें, यहाँ बस वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ रिफ्रेश कर देना है। जैसे मैं ये 2 बार ग्रुप 1 ही ले रहा हूँ तो ये अपने आप इसने कर लिया दूसरे से। फिर यहाँ पे एक ट्रांजिट का भी स्क्रीन आपको मिलेगी, जिसको ट्रांजिट को बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि किस साल में जुपिटर आएगा, गुरु कब किस साल में होगा, 1936 में गुरु कब होगा। तो ये सारे किसी भी चार्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थांश पे, नवांश पे आपको देखना है, नवांश पे आ जाएगा। लग्न कुंडली पे देखना है, लग्न कुंडली पे हो गया। यहाँ पे गोचर और लग्न कुंडली को एक साथ देखने का सिस्टम है, और दोनों के नाड्यांश और ये देखने का भी सिस्टम है, आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे साइन में कब कब ट्रांजिट हो रहे हैं वो आपको दिख जाएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। गुरु का गोचर हम देख रहे हैं, ये कब से कब तक रहेगा, किस राशि में, धनु राशि में 30/6 से रहेगा। अभी 72.03% अभी बाकी है, मतलब रह गया है, अभी मूव करना है उसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राशि में कौन कौन से ग्रह हैं, राशियों में, और ये सारे इसी तरह से हम सारे ग्रहों का हमने बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में है ये। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करने का भी ऑप्शन है, आगे चल के मैं दिखाऊंगा। इसी तरह से ट्रांजिट को स्टार पे देख सकते हैं आप कि गुरु किस नक्षत्र में है, 9 तारा क्या हो रहा है, नक्षत्र में उसके ग्रह हैं कि नहीं है, अशुभ स्थिति क्या है, कहाँ पे लत्ता उसका है, ग्रह का कौन सा अंग जो पंगु चक्र से आप देखते हैं वो सारे सिस्टम है। तो ये सारा यहाँ पे नक्षत्रों पे गोचर आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आप मूवमेंट देख सकते हैं कि कब बकरी हो रहा है, कब मार्गी हो रहा है, ये सारा सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा प्लैनेट कब बकरी और कब मार्गी हो रहा है, ये सारा सिस्टम। ये ट्रांजिट का एक बेसिक स्क्रीन है, ये आप इसके अंदर मिल सकते हैं। एक हमने भृगु प्रश्न को भी इंक्लूड कर रखा है, और यहाँ पे भृगु प्रश्न का सिस्टम आएगा। आपको आंख बंद करके या जिससे भी आप उसका प्रश्न पूछना है या करना है, तो आप बस एक सिंगल क्लिक करवानी है इस पूरे स्क्रीन पे। अब मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये इसका पूरा डिटेल में ये भृगु का अपना सिस्टम है। 108 पॉइंट्स पे ये निकालते हैं भृगु प्रश्न का सिस्टम, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया हमारे सारे वर्क स्क्रीन में हमने क्या किया है। अब हम प्रिंटेबल जो पेजेस हैं उनको दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। एस्ट्रोलॉजिकल पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे पेज है जो आप नाड़ी और इन सारी चीज़ों को एक साथ प्रिंट जब करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे जीव लग्न कर्म लग्न ये सारा है। यहाँ पे कई तरह से हमने प्रिंट करने की कोशिश की है कि आपको गोचर में कहाँ पे है, किस तरह से है, ये सारा आपको यहाँ मिलेगा। ये नाड़यांश के साथ आपको मिलेगा, यहाँ पे नाड़यांश का सारा है। और जो CS पटेल वाला जो सिस्टम था वो यहाँ पे आपको प्रिंट करके और सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। 20 नवांश में है कि नहीं, 64 नवांश कौन सा होगा, नक्षत्रपति कौन सा है, ये सारा। ये ग्रहों का गोचर है, आप देख सकते हैं कब कब कहाँ आ जा रहा है, ग्रह स्थिति क्या बन रही है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। जो कुमुलेटिव एक साथ जो चार्ट जो चेंज हो रहे थे उनके साथ पूरा यहाँ पे आप पूरे लाइफ साइकिल को आप देख सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम है इसके अंदर। इसमें अब इसमें हमने कई सारे ऑप्शन लिए हैं, जैसे 4 कुंडलियों को एक पेज पे रख के हमने ग्रह गोचर देखा है। एक में 12 कुंडलियों को लेके हमने देखा है ग्रह गोचर, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आता, पर 12 कुंडली एक पेज पे आ जाती है। इसी तरह से भृगु के ये हमने नॉर्मल नाड़ी से देखा, अभी भृगु के नाड़ी सिस्टम में कैसे हम देखते हैं वो सारा सिस्टम आपको मिल जाएगा। इसमें विंशोत्तरी दशा, भृगु की नैसर्गिक दशा, ये सारा चीज़ें आ जाएंगी। इसमें लाल किताब वर्षफल को देखने का पूरा सिस्टम है, पूरा हमने एक साथ हमने दे दिया है कि आप पूरे लाल किताब को वर्षफल को आप एक साथ एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से वैदिक वर्षफल को भी एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। ये वैदिक वर्षफल का आ गया। ये वर्ष पंचाधिकारी हो गए, द्वादश वर्गीय बल, पंचमी वर्ग बल, ये दशाएं भी हमने ले ली, पत्यनी, मुद्दा विंशोत्तरी, मुद्दा योगिनी दशा। तो एक पेज पे वर्षफल की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ये हो गया विंशोत्तरी दशा, अंतर्दशा, ये तो आपको पता ही है। ये अष्टोत्तरी दशा हो गया, जो ट्रेडिशनल मेथड से हम ले रहे हैं। यो योगिनी दशा हो गई, यो भी ट्रेडिशनल मेथड से है। एक योगिनी का ये भी दिया हुआ है, जो ट्रेडिशनली जो कन्वेंशनल है, जो हमारे अदर सॉफ्टवेयर कुंडली 10 और इन सब सॉफ्टवेयर में आता है, वो हमारे एस्ट्रोलॉजर का अपना एक सिस्टम है इसके अंदर। आप अष्टोत्तरी को भी इसमें परफेक्शन पॉइंट और ये सारी चीज़ें भी आती हैं इसके अंदर। ये अष्टोत्तरी का भी अन्न विभाजन विधि, ये भी देखिए इसके अंदर भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम से दिया हुआ है। ये भृगु का नैसर्गिक दशा हो गया, ये भृगु का अष्टोत्तरी दशा हो गया, जो भृगु अष्टोत्तरी दशा है वो सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे गोचर में आप देख सकते हैं कि राशियों में कैसे गोचर कर रहा है प्लैनेट, जिस समय का आप चार्ट बना रहे हैं। सूर्य दूसरे में है, क्या है, कब से कब तक रहेगा, एक राशि में कब तक रहेगा, राशि से 5-9 पोजीशन में कौन है, राशि से 2-12 पोजीशन में कौन है। तो ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस और व्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ नक्षत्रों में गोचर देख सकते हैं आप, कैसे नक्षत्र में है, पर लगता है, ग्रह अंग है, ये सारा 9 तारा का पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। अब दोस्तों हम भविष्यफल की जाते हैं। जो जनरल भविष्यफल है, इसमें साइन और आपके नवांश पे ये प्रेडिक्शन है। अब देखेंगे यहाँ पे
राशि और नवांश का सारा इसके अंदर दिया हुआ है। फिर आगे ग्रहफल को हमने ले लिया एक अदर तरीके से। आप पूरा भृगु का ये पूरा सिस्टम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हर ग्रह का आप निकाल सकते हैं, इसको एक साथ ही हमने दिया हुआ है। ये ग्रहफल हो गया विस्तार से। यहाँ पे हर ग्रहों का पूरा प्रेडिक्शन है। जैसे मंगल ग्रह का हमें फल देखना है तो ये मंगल ग्रह का आ गया, या पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में है। ये भृगु का डिटेल प्रेडिक्शन है। भृगु के डिटेल प्रेडिक्शन के साथ हमने क्या किया, नाड़ी ग्रंथों का हमने कम से कम 2,500 से 3,000 योग लिए हुए हैं हर ग्रह का। आप देख सकते हैं, इनको हम भृगु के साथ और अदर जो योग हैं उनको साथ, जैसे देखिए नाड़ी ग्रंथों में सूर्य से संबंधित योग, सूर्य शुक्र से अगले भाव में है, अपन पत्नी धार्मिक महिला होंगी, सूर्य 12वें भाव में है, सूर्य धनु राशि में है। तो इस तरह से कई सारे योग हैं, इसमें कम से कम 5,000 योग हैं जिनको हमने अप्लाई किया हुआ है नाड़ी ग्रंथों से। वो जो योग पकड़ेंगे आप वहाँ पे देख सकते हैं, उनका पूरा डिटेल में है, उसका योग आएगा और प्रेडिक्शन आएगी। ये नाड़ी ग्रंथों में मंगल से संबंधित योग कौन से हैं, इसी तरह से हर ग्रह का आपको इसके अंदर मिलेगा। भृगु ज्योतिष में ग्रहों का फल, ये आप कई सारी बुक्स में आपने देखा होगा, वो सिंगल एक पैराग्राफ की प्रेडिक्शन होती है। पंचम भाव में सूर्य के त्रिकोण विद्या संतान भाव में मित्र, इसी तरह से सिंह लग्न से सप्तम भाव में चंद्रमा के बेस होकर के अंदर स्त्री, और इस तरह के। तो ये 2 पेज की एक प्रेडिक्शन आती है, बहुत ही कंसाइज लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ये प्रेडिक्शंस आपको मिलेगी। ये हो गया नक्षत्रों पे आधारित, आपका जो नक्षत्र और चरण है उसके आधार पे 6 से 7 पेज की पूरी प्रेडिक्शन है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप इसको पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे, बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन। इसमें आपको सारी प्रेडिक्शंस के साथ साथ आपको उपाय और ये सारी चीज़ें क्या करना है, मंत्र कौन सा करना है, ये सारा नक्षत्र और चरण के आधार पे है। यहाँ पे आपको पूरा पंचांग का आपके लिए चैत्र मास, ये त्रयोदशी तिथियाँ, आद्रा, गंड योग, वणिजकरण, ये सब कौन सा होगा, ये उपायों के साथ पूरा दिया हुआ है। ये 6 से 7 पेज का पूरी प्रेडिक्शन आती है नक्षत्र और चरण के आधार पे, और एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट है। इस पर हमने काफ़ी मेहनत की है, ये बहुत इफेक्टिव टूल है। फिर हम यहाँ पे हमने ग्रह युतियों का फल लिया है, संयुक्त ग्रहों का फल लिया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ईयरली प्रेडिक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने बड़े जो प्लेनेट है, ईयरली ग्रह में गुरु, शनि कब कब मूव करें। जैसे गुरु 1 तारीख से, पीछे क्या चल रहा था वो तो नहीं पता, क्योंकि 1 साल का हम ले रहे हैं, तो 1 से यहाँ पे दिखा रहा है 30/3 तक गुरु का प्रभाव क्या होगा, क्योंकि वो दूसरी साइन में है। फिर गुरु को 30 तारीख को चेंज करेगा, 30 मार्च 2020 से 30/6/2020 तक रहेगा। फिर 30/6/2020 से 20/11/2020 तक रहेगा। तो ये गुरु के जो मोमेंट्स हैं। फिर शनि का जो इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं, 1 से 24/1 तक वो जिस साइन में मूव कर रहा है उसके हिसाब से पूरी प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। इसके अंदर बहुत डिटेल में प्रेडिक्शन है। गुरु और शनि का हमने पूरा ले रखा है इसके अंदर। ये मंथली प्रेडिक्शन है, ये सन के मूवमेंट से है, सन आपके साइन से और किस तरह से मूव कर रहा है उससे आपको मंथली प्रेडिक्शन का ये पूरा 5 पेज का ऑप्शन मिलेगा। इसमें रत्नों का है, जीव रत्न कौन सा, आपको 5 तरह के रत्नों का रिकमेंडेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं, भाग्य रत्न, जीव रत्न, कारक रत्न, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और पंचमेश। फिर आप मूलांक रत्न जो न्यूमरोलॉजी से है, और भाग्यांग रत्न, ये इनका आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं, ये न्यूमरोलॉजी से आता है। जो भृगु योग का मैंने आपको चर्चा की थी, वो भृगु योग का प्रेडिक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव योग है। अब यहाँ दिखा रहा है नौमेश और तृतीयेश के बीच राशि परिवर्तन योग है। आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव, कभी आप बहुत धनी और कभी आप बहुत, वो यात्राएं भी बहुत सारी करनी पड़ेंगी आपके जन्म के बाद, आपके माता पिता। तो इस तरह का हमने भृगु के 500 योग दे रखे हैं, और जो योग आपको इफेक्टिव होगा वो उसका रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग कर दिया, नाड़ी ग्रंथ में जितने भी योग थे उनको हम एक जगह पे ले आए।
वो भृगु योग से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें शुक्र नाड़ी और इन सब नाड़ियों का यूज़ है, और यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं। बाकी सब प्रिंटिंग का उसी तरह का है, मॉडल बना सकते हैं, अपने पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। कहीं माइनसूत्रा का नाम नहीं होगा, आपका नाम होगा हर जगह। और ये सारा सिस्टम है, जनरल सेटिंग्स हैं। वर्क स्क्रीन आप देख सकते हैं, जिसको भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा नाड़ी पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो हमने लॉन्च किया है। धन्यवाद दोस्तों।